अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन किराम, तारुफ़ व तबसरे के सीरीज़ हमारी जारी है और अल्लामा इस्माइल सलफ़ी गुजरांवाला रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के तारुफ़ के सिलसिले में बातें हो रही थीं। हमने अब तक उनकी उन किताबों का तज़किरा किया था जिसे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर जिन किताबों को मैंने पढ़ी हैं। अब उनकी कुछ और किताबें भी मेरे पास हैं, तो सोचा कि लगे हाथों इन किताबों को भी नाज़रीन के सामने पेश कर दूँ कि इस्तिफ़ादा करने वाले अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तहरीरों से जिनको जो जहाँ मयस्सर हो अपने हिसाब से उनकी किताबों से और उनकी तहरीरों से इस्तिफ़ादा करें। तो ये अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे पास एक और किताब है फ़तावा के नाम से, जो असलन अल-एतिसाम लाहौर में जो इनका फ़तवा छपता था, ये उसी को जमा करके किताबी शक्ल में तैयार किया गया है। इस फ़तवे की खूबी अगर आप कहेंगे तो दो खूबियाँ हैं इसकी। एक तो ये है कि कुरान और सुन्नत के मज़बूत दलाइल से जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज़ है, इसको मुज़य्यन किया गया है। दूसरी खूबी ये है कि फ़तवे में उम्मन हम और आप देखते हैं कि ज़बान सादा होती है, मालूमात आम मालूमात की तरह उसको दर्ज किया जाता है कि हर शख्स पढ़े और पढ़ करके ख़त्म कर दे। वो चीज़ यानी सादगी और अल्फाज जो कहते हैं सादा अल्फाज में बयान करना, वो इसमें नहीं है। इसमें अदबी चाशनी है, अदबी अंदाज़ में हसीन पैराए बयान में उन अल्फाज को इस अंदाज़ में पिरोए हैं, अदब के सांचे में ऐसे ढाले हैं कि कारी जब इसको पढ़ेगा, मुताला करेगा, तो जहाँ उनको एक इल्मी जानकारी होगी, एक फ़तवा मालूम होगा, वहाँ वो इसकी अदबी चाशनी से दिल को सुरूर भी पहुँचाएगा। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि हर फ़तवा पढ़ते वक्त आपको खुशी महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि मैं अदबी किताब पढ़ रहा हूँ। तो फ़तवा भी है और अदब भी है। लिहाजा ये दूसरी किताबों से, दूसरे फ़तवों से इस एतबार से मुमताज़ है कि इसको अदबी सांचे में ढाल दिया गया है और अदब के रंग में, लतीफ़ अदब में इसको पेश किया गया है और बड़ी खुशनुमा किताब है। लिहाजा पढ़ने से मुताल्लिक़ है, ये मकतबा अल-फ़हीम से छपी है ये किताब और मुफ़ीद है। बाज़ जगहों को पढ़ा हूँ, मुकम्मल नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए सरसरी तौर पर इन चीज़ों को ज़िक्र कर दिया जा रहा है। दूसरी जो किताब है वो है मकालात हदीस। ये अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मकालात का मजमुआ है और मकालात में आगे देखिए इजाफ़ा मौजूद है हदीस। हदीस से मुताल्लिक़ जो मज़ामीन थे, हुज्जत हदीस है, मकाम हदीस है और ख़िदमत मुहद्दिसीन हैं, उसूल मुहद्दिसीन हैं और इस तरीके की जो अनामीन हैं जिसका ताल्लुक़ हदीस और उसके उलूम से है, उन मज़ामीन को इसमें शामिल किया गया है। रुदूद भी हैं, चाहे वो तमन्ना अहमदी हों, अमीन अहसन इस्लाही हों, मौलाना मौदूदी हों या ग़ुलाम अहमद परवेज़ हों या इन जैसे और भी बाज़ जो हैं जो हदीस से मुताल्लिक़ शुकूक व शुबहात फैलाते हैं और उनके नज़रियात दुरुस्त नहीं हैं, उन शख्सियतों के नज़रियात पर भी तरदीद की गई है। लिहाजा ये किताब भी काफ़ी अहम है। इसको हाफ़िज़ शाहिद रफ़ीक़ हफ़िज़हुल्लाह ने तरतीब दिया है, जमा किया है और हदीस से मुताल्लिक़ा मज़ामीन हमने ज़िक्र किया है पिछले वीडियोज़ में कि शेख रहमहुल्लाह के ख़ास कामों में से एक काम ये भी है कि आपके उम्मन जो बयानात हुआ करते थे दुरूस वगैरह में, जलसे वगैरह में, प्रोग्रामों में, तो उसका ताल्लुक़ हदीस से हुआ करता था। हुज्जत हदीस वगैरह, खिदमत हदीस, मकाम हदीस, तशरीह हैसियत, इन्हीं जैसे मज़ामीन को ज़्यादा आप पसंद करते थे और ज़्यादा इन्हीं जैसे मज़ामीन का आपने इंतखाब किया है। तो ये ज़ख़ीम किताब है, लिहाजा आप ज़रूर पढ़ें, ख़ुसूसन वो अहबाब जिन्हें हदीस से दिलचस्पी हो, जिन्हें हदीस से दिलचस्पी हो, मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें। कुछ कुछ जगहों से बाज़ चीज़ें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है और शुरू तो किया है, तकमील की अल्लाह तौफ़ीक बख्शे। तो ये दूसरी किताब है जो अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की है और सुन्नत से मुताल्लिक़ जो शुकूक व शुबहात फैलाए जाते हैं तो उसके दिफ़ा में ये किताब है और उसकी तरदीद में है जो लोग सुन्नत के इनकार करते हैं। तीसरी किताब जो मेरे पास है मजमुआ रसाइल है। ये जो मजमुआ है उम्मन इसमें जो किताबें देख रहा हूँ शामिल है। अभी ये नई किताब छप करके आई है मकतबा नईमिया से, जिसके ज़मन में ये मकतबा दारुस्सलाम जो अभी चंद साल पहले जिसको वजूद में लाए हैं और बड़ी अच्छी तबाद करते हैं। बड़ी खुशी हुई, यकीन मानिए दिल से दुआएं निकली, बड़ी उम्दा तबाद की, बड़ी उम्दा देख करके दिल खुश हो गया है। 2-3 किताबें एक साथ आई थी। अलमुहिम बात उधर मुझे नहीं ले जानी है, बात ये कहनी है कि इसमें जो उम्मन मज़ामीन शामिल है इसको भी हाफ़िज़ शाहिद रफ़ीक़ हफ़िज़हुल्लाह ही ने तरतीब दिया है, जमा किया, उनके मज़ामीन ही का हिस्सा है। इसमें जैसे ज़ियारत क़ुबूर है, ये मुस्तक़िल तौर पर किताब छपी हुई है और उसमें तहरीक आज़ादी फ़िक्र में भी है। मसला हयातुन नबी है, ये भी तहरीक आज़ादी फ़िक्र में ये किताब शामिल है और मुस्तक़िल भी छपी हुई है। इसके अलावा और भी है क्या फ़िक़्ह हनफ़ी इस्लाम की कामिल और सही ताबीर है, ये मुख्तलिफ में है और ये भी अलग से छपी हुई है। मसला तहक़ीक़ पर, मसला तक़लीद पर तहक़ीक़ की नज़र, ये भी अलग से किताब छपी हुई है। मसला के अहले हदीस तहरीकात जदीदा, तो ये भी ये अलग से किताब छपी हुई है और इस तरीके की और भी जो इसमें मज़ामीन हैं, ज़्यादातर मज़ामीन अलग किताबी शक्ल में भी मौजूद हैं जिसको इसमें मजमुआ रसाइल के नाम पर एक कर दिया गया है। लिहाजा ये भी काफ़ी मुफीद है और इनके जब मज़ामीन को और किताबों को पढ़ेंगे तो बाज़ मकामात पर आपको तदाखुल मिलेगा और यकसानियत आपको नज़र आएगी और कुछ जगहों पर वही चीज़ें आपको मिलेंगी जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि एक किताब को कभी मुस्तकिल छाप दिया गया है और किसी किताब के बाज़ अज्जा में भी वो शामिल है। तो ये किताब है। इसके अलावा शेख सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों को एक ही जगह जो जमा किया गया है वो है निगारिशात। हाफ़िज़ शाहिद रफ़ीक़ हफ़िज़हुल्लाह के बड़े कारनामों में से बल्कि एक अज़ीम कारनामा है
ये शख्सियत और इनकी चंद किताबों का जो तारुफ़ी सिलसिला हमारे सामने था और जो हम पेश किए हैं, उस शख्सियत की जितनी भी तहरीरें जहाँ कहीं से भी मिली, उनकी सारी तहरीरों को 10 जिल्दों में निगारिशात के नाम पर जमा कर दी हैं। सब, चाहे मकालात हों, मज़ामीन हों, कहीं उनके सिलसिले में जो तहरीरें मिली हैं छपी हुई, सबको जमा कर दी हैं और काफ़ी तवील मुद्दत के बाद इसको तैयार किया गया है। तो ये सारी किताबें जिनके तारुफ़ को हमने पेश किया है, वो सब इसमें मौजूद हैं, वो सब के सब इसमें मौजूद हैं। तो कोई अगर अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के निगारिशात को ख़रीद लेता है तो अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के तमाम कारनामे जो सफ़हात में मौजूद थे, इस किताब में मौजूद है। ये 10 जिल्दों में है। पड़ोस मुल्क में गुजरांवाला से भी ये किताब छपी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मकतबा अल फ़हीम से भी ये किताब छप चुकी है 10 जिल्दों में। काफ़ी जानदार है, शानदार है और मकतबा अल फ़हीम की तबाअत काफ़ी उम्दा हुआ करती हैं और ये किताब खुद अपने में एक शानदार तहक़ीक़ी और दावती और इल्मी गुलदस्ता है, जिससे दुनिया इस्तिफ़ादा कर सकती है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम भी ख़रीद लें और किसी तरीके से इसका इंतज़ाम हो जाए। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ये चंद किताबें अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की, जिस पर कुछ तारुफ़ी कलिमात हमने आपके सामने पेश की। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त अल्लामा सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फ़रमाए और तलबा इल्म को, उलमाए किराम को, बाद में आने वाली नस्लों को आपकी तहरीरों और आपकी निगारिशात से अल्लाह ताला भरपूर इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ दे। आमीन।